रामपुर के जंगलों में एक चिड़िया अपने नाती के साथ रहती थी। वो चिड़िया एक श्रापित चिड़िया थी, इसीलिए हर रात वो चिड़िया भूतिया चिड़िया में बदल जाती थी और रात में जंगल की पंछियों को मार के खा जाती थी। एक रात वो भूतिया चिड़िया शिकार की तलाश में जंगल में निकलती है। ऐसे काली रात में अगर स्वादिष्ट मांस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो भूतिया चुड़ैल देखती है कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा रास्ते में खेल रहा होता है। अरे वाह, इसे खा के तो मजा आ जाएगा, इतना ताजा ताजा नरम नरम मांस। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल उस बच्चे के पास जा रही होती है, तब बहुत सारी चिड़िया आके उस चुड़ैल को बहुत मारती हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जंगल की हर पंछियों को मार दूंगी। थोड़ी देर के बाद भूतिया चुड़ैल बेहोश हो जाती है और सारे चिड़िया चुड़ैल को मरा समझ के वहाँ से भाग जाते हैं। तब वहाँ पे उस चुड़ैल की नाती आता है और कहता है, नानी नानी तुम्हें क्या हुआ? वो गांव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे? टुन्नू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वालों को ये बात पता चले कि तेरी दादी चुड़ैल है, तू मुझे कहीं दूर ले चल मेरे बेटे, कहीं दूर ले चल मेरे बेटे। फिर टुन्नू ऐसा ही करता है और चुड़ैल को जंगल की एक गुफा में छोड़ आता है। टुन्नू मेरे बच्चे, मुझे इस गुफा में जंजीरों से बांध दे, वरना मैं बाहर जाके जंगलों के सारे पंछियों को मार दूंगी। कहीं मैं तुझे भी ना मार दूं मेरे बच्चे। टुन्नू ऐसा ही करता है और अपने चुड़ैल दादी को जंजीरों से बांध देता है। नानी मैंने तो तुम्हें जंजीरों से बांध दिया है, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे रहोगी और तुम यहाँ पे क्या खाओगी? बेटा मेरे लिए तुझे हर दिन एक मुर्गी लाना होगा ताकि मेरी अंदर की चुड़ैल शांत हो सके। लेकिन दादी आप चुड़ैल कैसे बने? बेटा तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब मैं ये बात तुझे बताऊंगी। उसके बाद टुन्नू वहाँ से चला जाता है और रोज उसके दादी के कहे अनुसार एक मुर्गी ले आता है। धीरे धीरे समय बीतता है और टुन्नू बड़ा हो जाता है। एक दिन टुन्नू बाजार से मुर्गी खरीद के अपने दादी को देने जा रहा होता है। तब रास्ते में दो चिड़िया उसे देख लेती हैं। अरे भाई, ये टुन्नू हर दिन कहाँ जाता है? अरे हर दिन उसके हाथ में एक मुर्गी होता है, चलो इसका पीछा करते हैं। और वो दोनों पंछी उसका पीछा करती हैं। देखो दादी, मैं आपके लिए एक ताजी ताजी मुर्गी लेके आया हूँ, इसे लो और खाओ। आज इतनी देर कैसी हो गई तुझे? पहले तो तू बहुत जल्दी खाना लेके आता था, लेकिन पता नहीं खाना लाने में तू कुछ दिनों से बहुत देरी कर रहा है। अगर तू हर रोज ऐसा करता रहेगा तो एक दिन मैं तुझे ही खा जाऊंगी। टुन्नू अपनी भूतिया दादी को मुर्गी खाने के लिए देता है। गुफा के बाहर वो दोनों बैठ के सारी बातें सुन रहे होते हैं। अरे कलवा, ये तो वही चुड़ैल है रे जिसे हम सब ने मिल के मारा था, लगता है ये मरी नहीं थी। अरे थोड़ा धीरे बोल, वरना वो चुड़ैल भी हमें मुर्गी की जैसे खा जाएगी। दादी बहुत साल बीत गए, मैं भी छोटे से बड़ा हो गया हूँ, अब तो बताओ तुम चुड़ैल कैसे बनी थी? सही कह रहा है टुन्नू, आज मैं तुझे सारी बात बताऊंगी और आज मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तेरे बड़े होने का इंतजार कर रही थी और आज वो समय आ गया है। फिर भूतिया दादी टुन्नी को अपनी चुड़ैल बनने की कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले मैं एक जंगल में गई थी। उस जंगल के बड़े पेड़ के नीचे एक मुर्गी थी। उस मुर्गी को मैं घर ले आई और बाजार में जाके बेच दी। अगले दिन मैं फिर से उस जंगल के बड़े पेड़ के नीचे गई। उस दिन भी एक मुर्गी वहाँ पे था, उसे भी मैंने बाजार में बेच दिया। मैं उस जंगल में रोज जाती थी और मुर्गी ले आके बाजार में बेच देती थी। मुर्गियों को बेच के मुझे बहुत सारा पैसा मिलता था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि सिर्फ उस जगह में मुर्गे क्यों मिल रहे हैं। उन मुर्गियों को दो चुड़ैल पालते थे और वो बड़े पेड़ में रहते थे और वो दोनों मुझे लालच में डाल के मेरे शरीर में कब्जा करना चाहते थे, ताकि वो जंगल के पंछियों को आसानी से मार के खा सकें। और ठीक ऐसा ही हुआ और वो सिर्फ रात में मेरे शरीर में कब्जा करते थे। लेकिन उस वक्त तेरे नाना जी मुझे रस्सी से बांध देते थे। फिर तेरे नाना जी ने एक तांत्रिक को मुझे दिखाया, लेकिन वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। हर रोज इस चुड़ैल को एक मुर्गी खिलाना होगा, जिससे कि ये चुड़ैल शांति से अंदर रह सके, वरना ये बाहर जाके जंगल के सारे पंछियों को मार के खा जाएगी। और उस दिन से इस चुड़ैल के मन को शांति करने के लिए मैं मुर्गी खाती थी।
मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया। नहीं बेटे नहीं, मैं और जीना नहीं चाहती। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अगर ये चुड़ैल आजाद हो गई तो जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। तू एक काम कर, मुझे यहाँ पे जला दे। नहीं दादी, तुमने मुझे अपने हाथों से पाल के इतना बड़ा किया है और मैं इसी हाथों से तुम्हें जला दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। टुन्नू, तुझे जलाना होगा। चुड़ैल मेरे पे हावी हो रही है। जला दे टुन्नू, मुझे जला दे और तू यहाँ से निकल जा। टुन्नू बाहर जाता है और गुफा में आग लगा देता है। टुन्नू, हम तो तुझे गलत समझ रहे थे, लेकिन तू तो बहुत अच्छा है मेरे भाई। सब कुछ खत्म हो गया, अब चल गाँव में। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, मेरी दादी जी ने बताया था। और एक भूतिया चुड़ैल है, अगर हम उसे जिंदा छोड़ दे तो हम जंगल में रह नहीं सकेंगे। टुन्नू भैया, लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? उसे मारने के लिए हमें उसका मटका ढूंढना होगा और वो चुड़ैल उस मटके में अपना आत्मा छुपाती है। अगर उसे फोड़ दें तो वो चुड़ैल भी मर जाएगी। तीनों मिलके उस जंगल में जाते हैं और देखते हैं बड़े पेड़ के ऊपर वो मटका है। यही सही मौका है, वो भूतिया चिड़िया यहाँ पे नहीं है। जल्दी से उस मटके को फोड़ दो। तब टुन्नू उस मटके को फोड़ देता है और उस जंगल से भूतिया चिड़िया का कहर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अगर आपको भूतिया वीडियो देखने के लिए अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।